हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 7 से आज स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 to 6 हम रिवीजन करवा रहे थे U2 के लिए, तो वो कंप्लीट हो चुका है। U2 आपका एग्जाम जो है कल हो चुका है हिंदी का। तो आगे अब हम T1 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो लेसन नंबर 7 से जो है आपको कंटिन्यू अब कॉपी पे लिखने हैं। आपको अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से आज मैं रीडिंग करूंगी। उसके बाद इंशाल्लाह शब्दात, क्वेश्चन आंसर, फिलिंग इन द जहां तक T1 का सिलेबस होगा वहां तक हम आपको करवाएंगे। तो अच्छे से उसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे अब। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7, जहां चाह वहां राह। तो बच्चों लेसन का नाम था जहां चाह वहां राह। इसका मतलब है जहां अगर आप चाहोगी वहीं आपको रास्ता बन जाएगा। कहीं ये नहीं है कि रास्ता जो है हम कहेंगे कि नहीं हमें कुछ आगे करना था, हमारा रास्ता नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं पर आपके लिए कामयाबी के रास्ते जो है बनते जाएंगे। तो इसीलिए इस लेसन का नाम है जहां चाह वहां। जहां भी चाहोगे वहां आपका रास्ता बन जाएगा। तो ये स्टोरी एक बच्ची की है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना में उसके हाथों में चोट लग जाती है, दोनों हाथ कट जाते हैं। फिर भी वो किस तरह जो है अपनी लाइफ को जीती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो करते हैं स्टार्ट यहां से। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत खराब हो गई है। शीला और उसकी माँ तुरंत रवाना हो गई। जिस बस से वे लोग गए वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसकी माँ के सिर में चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो अपने दोनों हाथों को ना देख वह फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, अंकल, डॉक्टर सब समझा समझा कर हार गए, मगर वह रोती रही। उस दिन से उसकी माँ ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन अब वह लेटे लेटे उबने लगी। देखो बच्चों, यहीं तक रखेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, ये स्टोरी एक बच्ची की है। जो ये दोनों जो है शीला और उसकी मम्मा, एक दिन इनको एक लेटर आता है, एक तार आता है। पुराने जमाने में फोन वगैरह नहीं होता था, तो उस टाइम लेटर का जमाना था। तो उसकी मम्मी को एक लेटर आया कि जो इसकी नानी है, शीला की नानी यानी कि इनकी मम्मी की जो मम्मा है, उनकी तबीयत बड़ी खराब है, उनकी जो है हालत बहुत खराब है। तो उनको बुलाया गया। ये शीला और उसकी माँ जो है तुरंत रवाना हो गई। रवाना में जल्दी से वो दोनों जाने लगे। वो जिस बस से वो दोनों जा रहे, एक बस से वो दोनों जा रहे थे, उस बस का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटनाग्रस्त मीन क्षतिग्रस्त, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में शीला की जो माँ थी उसके सिर पर चोट लग गई, मगर शीला के जो हाथ थे उनकी दोनों हड्डियां जो है बुरी तरह से डैमेज हो गई, चूर चूर हो गई। मजबूरन किसे कहते हैं? जहां कोई आगे का कोई रास्ता नहीं होता। जो मतलब मजबूरन उसे कहते हैं जिसमें मतलब आगे कुछ करने का रास्ता ही नहीं होता, तो हमें वो चीज करनी पड़ती। तो मजबूरन डॉक्टर को जो है शीला के दोनों हाथ काटने पड़े। अगर नहीं काटते तो ये जो है जख्म, घाव जो है आगे बढ़ता जाता और ये नासूर बन जाता, उसके पूरे बॉडी में जहर फैल जाता। इसलिए डॉक्टर को मजबूरन आगे कोई रास्ता ना होने के कारण उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा। शीला बेहोश थी। जब शीला को होश आया तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथ नहीं है। तो वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंटी ने, उसके अंकल ने, उसने डॉक्टर ने, सब ने उसको समझाया, लेकिन वो बेचारी जो है रोती रही। रोएगी, अगर हमें थोड़ी सी चोट लग जाती तो हम कितना रोते। उस बेचारी के दोनों हाथ कट गए थे, तो वो बेचारी जो है फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन से जो शीला है उसकी माँ ने जो है
अपने सीने पर पत्थर रख लिया। सीने पर पत्थर रखना भी एक मुहावरा है, एक प्रोवर्ब से। इसका मतलब है यानी कि किसी दुख को देख के अपने दिल को मजबूत करना, उसे कहते हैं कि सीने पर पत्थर रखना। 3-4 महीने के लिए उनको हॉस्पिटल में ही रहना था, इसलिए शीला की जो माँ है वो जो है शीला को दिन मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसके लिए बुक्स लेके आती पढ़ने के लिए, उसके लिए ड्राइंग के सामान लेके आती। मतलब उसकी माँ जो है शीला को दुखी नहीं रखना चाहती थी, वो उसको खुश रखना, वो मतलब चाहती थी कि शीला जो है ये अपना ये जो दर्द है इसको भूल कर जो है आगे बढ़े। अब जब उनको 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहना था क्योंकि उसके जख्म अभी भरे नहीं थे, धीरे धीरे शीला के जो घाव है वो भरने लगे। लेकिन जब वो ठीक हो गई तो वो लेटे लेटे ऊब गई, यानी वो बोर होने लगी, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ करने की उसको आदत थी। हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो बेचारी बोर होने लगी। तो यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।